डेट 8 दिसंबर 2025। लोकल टाइम 8 बजकर 15 मिनट रात के। जापान का लोकल टाइम। लोकेशन अमोरी प्रीफेक्चर के नॉर्दर्न कोस्ट के पास ऑफशोर। 7.6 मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक। आप लोग चैनल 1 देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। जहां पर गहरी नींद में हम सो रहे थे, वहीं पर जापान में सुनामी और अर्थक्वेक से लोग दर बदर थे। जिस तरीके का अर्थक्वेक हुआ है, पूरे घर टूट गए हैं, जमीन फट गई है और पानी की लहरें जो हैं वो जापान के साथ टकरा रही हैं। जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का भयंकर अर्थक्वेक हुआ। नॉर्दर्न कोस्ट के पास सोमवार रात को यह स्ट्रॉन्ग क्वेक फील हुआ, जिसके बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के हिसाब से कुछ एरियाज में 3 मीटर तक की सुनामी वेव आ सकती है। वो 3 एरियाज हैं होक्काइडो, अमोरी और वाटी। कुछ पोर्ट्स में 40 सेंटीमीटर तक छोटी वेव ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। अमोरी कोस्ट के पास रात के 11:15 जो जापान का लोकल टाइम है, डेप्थ 50 किलोमीटर। अमोरी के हचोचोनी एरिया का एक होटल में कुछ लोग इंजर्ड हुए। फिलहाल सबसे पहले फोकस रेस्क्यू और लाइफ सेविंग ऑपरेशंस पर है। पूरी डैमेज रिपोर्ट अभी तक कलेक्ट नहीं की गई है। न्यूक्लियर प्लांट सेफ है या नहीं है। टोहोको और हाकोकुडाई इलेक्ट्रिक ने बताया कि उनके न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्कुल सेफ हैं, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं। कुछ एरियाज में पावर कट हुआ था जो रिस्टोर किया गया है। गवर्नमेंट ने जो जबरदस्त एक्शन लिया वो क्या है? जापान की सरकार ने इमरजेंसी टास्क फोर्स बना दी है। सबसे पहले लोगों की जान बचाने और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड है, जहां ज्यादा अर्थक्वेक्स रहते हैं। इसलिए जापान के पास दुनिया का सबसे फास्ट वार्निंग सिस्टम है। अब ये आप सोच सकते हैं कि जापान में ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके अलावा भी जापान में जब भी सुनामी आई है, अर्थक्वेक हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है जापान के लोगों पर, जापान के घरों पर। और जिस तरीके से वो इंपैक्ट हुआ है, वहां के लोग बहुत मुसीबत में पड़े हैं। कुछ पुराने हिस्टोरिक अर्थक्वेक जो जापान में हुए हैं, सबसे बड़ा था ग्रेटा कांटू अर्थक्वेक जो 1923 में हुआ था। डेट थी 1 सितंबर 1923। टाइम था 11:58। मैग्नीट्यूड था 8.2। डैमेज वर मैसिव। फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, कैजुअलिटी एस्टिमेटेड बिटवीन 10 लाख 5,000 से लेकर 14 लाख 3,000 तक। इस क्वेक ने जापान की हिस्ट्री पे गहरा निशान डाल दिया। अर्बन प्लानिंग और डिजास्टर अवेयरनेस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद दूसरा अर्थक्वेक जो सबसे बड़ा हुआ 1933 में, सनरिकू अर्थक्वेक इसका नाम था। डेट थी 2 मार्च 1933। मैग्नीट्यूड 8.4, यानी कि पहले वाले से 2 गुना ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग था। सुनामी वेव्स 28.7 मीटर्स तक ऑब्जर्व की गई है कोस्टल लाइंस में। रिजल्ट 1500 डेथ्स, 1000 मिसिंग, इंजर्ड, मैसिव डिस्ट्रक्शन अलोंग कोस्ट। 2003 टोकाची अर्थक्वेक। डेट थी 26 सितंबर 2003। लोकल टाइम 4:50। मैग्नीट्यूड 8.0 और कुछ सोर्सेस के हवाले से 8.3। 2003 का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक। इसकी डेप्थ थी 27 किलोमीटर। डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल एरियाज पर अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड, इंजर्ड और इकोनॉमिक लॉस सबसे ज्यादा। 2021 में फ्यूकुशिमा अर्थक्वेक। डेट थी 13 फरवरी 2021। लोकल टाइम 23:07। मैग्नीट्यूड 7.3। सोर्सेस के मुताबिक ये 7.3 नहीं था बल्कि 7.1 था। with maximum seismic intensity Shindo 6+27. Damage 3 deaths, 186 injured,
स्ट्रक्चरल डैमेज इज मैसिव, सुनामी वेव्स ऑब्जर्व की गई। इस रिसेंट डिकेड में जापान एक्टिव टेक्टोनिक जोन है, अर्थक्वेक्स कभी भी आ सकते हैं। 2023 के बाद 2021 के बाद जापान ने कंटिन्यूअसली अपना हाथ जो है इस पर रखा। जब ये इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स जापान में क्यों आते हैं समझने की जरूरत है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर जहां टेक्टोनिक प्लेट्स रेगुलरली कोलाइड या स्लाइड करती है, इस वजह से जापान दुनिया के सबसे अर्थक्वेक प्रोन देशों में आया है। हिस्टोरिक डाटा दिखाता है कि कुछ सालों में या डिकेड्स मेजर अर्थक्वेक्स हुए हैं और उन मेजर अर्थक्वेक्स में सुनामीज, वार्निंग्स और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आई हैं। 1923 से लेकर आज 2025 तक पूरा डाटा आपको चैनल वन के माध्यम से मिल गया। 1,40,000 जाने 1923 में गई, 1933 में 1500 से ज्यादा जाने गई, 2021 में 150 लोगों की मौत हुई और अब 2025 आया है। न जाने कितनों से कितने अपने जो हैं बिछड़ चुके होंगे। और अब देखना यह है कि जापान की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करेगी। और इस समय जापान को दुआओं की जरूरत है, तो आप भी उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए चैनल वन, आपकी बात आपके साथ।